तो पाइरूवेट का विखंडन किस तरह से होता है, यानी कि पाइरूवेट किस तरह से टूटता है। तो इनके तीन तरीके हो जाएंगे। तीन तरीके टूटने के, कितने तरीके, तीन तरीके। तीन तरीके में दो तरीके आपको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होंगी और एक तरीके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के रहला पर वही तरीका और दो को तरीका ऑक्सीजन के ना रहला पर। यानी कि पाइरूवेट के टूटने के कितने कंडीशन, तीन कंडीशन। तीन कंडीशन, दो कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एक कंडीशन में केवल क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो इसका आपको रूप दिखाएगा किस तरह से ये टूटता है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, आपको लिखावट क्या लिखा हुआ है। कहता है कि वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है, वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्णतः विखंडन होता है। यानी कि जब वायवीय श्वसन होता है तो उस वायवीय श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के अणु जो होते हैं, मतलब वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रियाएं घटित होती है उसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहा जाता है। तो कहता है कि जब वायवीय श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें ग्लूकोज के अणु जो होते हैं पूर्णतः टूट जाते हैं, यानी कि पूर्णतः विखंडित हो जाते हैं। और जब पूर्णतः विखंडित होंगे, टूटेंगे पूर्णतः, तो उसमें ऊर्जा भी क्या होगी, पूर्णतः मुक्त होगी, ठीक है ना। और जब आंशिक टूटेंगे तो ऊर्जा भी क्या होगी, आंशिक रूप से ही मुक्त हो पाती है। तो ये कहता है कि अवायवीय श्वसन जब हो पाती है, जैसे वायवीय श्वसन होती है तो ग्लूकोज के अणु पूर्णतः क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जब अवायवीय श्वसन होता है तो यही ग्लूकोज के अणु जो होते हैं पूर्णतः नहीं टूटकर बल्कि आंशिक रूप से टूटते हैं। और जब आंशिक रूप से टूटते हैं तो आंशिक रूप से भी ऊर्जा का उत्पन्न करेंगे, मुक्त करेंगे। यानी कि वायवीय श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के अणु पूर्णतः टूट जाते हैं, लेकिन यही क्रिया जब अवायवीय श्वसन की उपस्थिति में होती है, यानी कि अवायवीय श्वसन होती है, तो उसके कंडीशन में आपको ग्लूकोज के अणु आंशिक रूप से टूटते हैं, जिसके कारण से उसमें ऊर्जा आंशिक रूप से ही मुक्त हो पाती है, यानी कि पूर्णतः ऊर्जा उसमें से निकल नहीं पाती है। उनकी कुछ कोशिकाओं में ऊर्जाएं जो होती है संचित हो जाती है, उसके ऊर्जा के कुछ भाग ही बाहर निकल पाता है। तो यह पाइरूवेट की क्रिया जो होती है, जब विखंडन की क्रिया पाइरूवेट में जब पाई जाती है तीन कंडीशन से, तो वायवीय श्वसन भी होता है और अवायवीय श्वसन भी। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे अवायवीय, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय। बात अभी स्टार्ट करते हैं किस तरह से। तब बताते हैं कि अवायवीय श्वसन की क्रिया जब होगी, मतलब अवायवीय मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, ठीक है ना। तो कहता है कि अवायवीय श्वसन की जब क्रिया होती है तो इस क्रिया के दौरान जो होता है, अवायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान क्या कहता है कि एक अणु ग्लूकोज के दो अणु पाइरूवेट का निर्माण करता है। एक अणु ग्लूकोज के पाइरूवेट के दो अणुओं का निर्माण करता है। एगो बाटे कौ बनल बा, और एगो पाइरूवेट एगो एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एकर नाम है, ठीक है ना। तो पाइरूवेट एगो बना एटीपी, एगो ग्लूकोज का अणु है, बनाया कगो, दूगो, बनाया पाइरूवेट दूगो। यही रूप जो ऊर्जा का रूप होता है, ये सब दोनों के दोनों ग्लूकोज से बना किया ऊर्जा। ग्लूकोज भी क्या है, एक तरह का ऊर्जा, एक तरह का भोजन है। तो बनाएगा भी तो टूटेगा भी तो क्या बनेगा, भोजन बनेगा, ऊर्जा बनेगा। तो ग्लूकोज के एक अणु टूटता है तो पाइरूवेट के दो अणुओं का निर्माण करता है, ठीक है ना। तब ग्लूकोज का एक अणु टूटा, बनाया कगो अणु, पाइरूवेट के दो अणु, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसका नाम है एटीपी क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। यह जो क्रिया होती है टूटने की, ये हर समय कोशिका द्रव में होती है। यह किसमें होती है, कोशिका द्रव में। तो ग्लूकोज से जब पाइरूवेट के दो अणु बने होंगे तो क्रिया किसमें हुई होगी, कोशिका द्रव में। ये किसमें होगी, कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव में जब होती है तो इनके प्रत्येक चरण जो होते हैं एंजाइम की उपस्थिति में उत्प्रेरित होते हैं। यानी कि प्रत्येक जो इनके अवस्थाएं जो होंगे, प्रत्येक जो चरण होंगे, इनके कितने चरण होंगे, तीन चरण होंगे, तीन स्टेप होंगे। और तीनों स्टेप जो होंगे किसके उत्प्रेरक में काम करेंगे, किसके, विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में, विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में, यानी कि विशेष प्रकार के एंजाइम उसमें रहेंगे। तो उसी विशेष प्रकार के एंजाइमों के माध्यम से उनके जो पाइरूवेट होंगे, पाइरूवेट के अणु जो होंगे वो क्या करेंगे, विखंडित होंगे, यानी कि टूटेंगे। तो पाइरूवेट ग्लूकोज जो होता है, एक ग्लूकोज का अणु कितने पाइरूवेट अणुओं का निर्माण करता है, दो गो। और जब वो विखंडित होकर बनता है दो गो का, तो क्रिया किसमें होती है, कोशिका द्रव में। वो होती है कोशिका द्रव में, एक कोशिका द्रव में होती है। तो यहाँ पे इसी की विशिष्ट एंजाइम के माध्यम से ये उत्प्रेरित होते हैं इनके प्रत्येक चरण। यानी कि हर जो चरण होगा कुछ ना कुछ उसमें एंजाइम पाए जाएंगे, और उसी एंजाइम के माध्यम से आपको क्या होंगे, प्रेरित होंगे उसका हर स्टेप आपके पाइरूवेट के टूटने की, ठीक है ना। तो पाइरूवेट के कंडीशन तीन तरह से होंगे टूटने के, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तीनों कंडीशन कहीं जिसमें दो कंडीशन में आपको ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है और एक कंडीशन में केवल ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। और कोई पूछेगा जब इनके प्रत्येक चरण में पाइरूवेट का विखंडन होता है तो इसमें बता दीजिए इसमें कोई एंजाइम भी काम करता है, हाँ, बिना एंजाइम के इसमें नहीं हो पाएगा। एंजाइम का काम क्या होता है, तो एंजाइम का काम होता है उसको उत्प्रेरित करना, अंदर से फीलिंग ना, उस फीलिंग को जगाना उसका काम होता है। क्या अगला के टूटने का मन ना है कि पाइरूवेट से हम टूट सके, तो अगला कहता है एंजाइम में कि ना थोड़ा टूटे के चाहिए, तो उसको क्या करता है, तोड़ने के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी कि काम कुछ नहीं एंजाइम का होता है, खाली एंजाइम के काम क्या रहता है कि उसके
उसको फीलिंग को जगा देने के टूटने का मन हो जाए, किसके, उनके पाइरूवेट के विखिन्न पाइरूवेट के टूटने के लिए खाली कहता है कि पाइरूवेट टूट सके, उसको फीलिंग को जगाता है कि टूट सके। एंजाइम के खाली इतना ही काम रहता है उसके पाइरूवेट के विखंडन कराने के लिए उसके थोड़ा सा उसमें भावना ही ला दे कि टूट सके। कौन, पाइरूवेट के अणु। तो पाइरूवेट के अणुओं को भावना ला देता है कि पाइरूवेट का अणु टूट जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तीनों कंडीशन से लिखाया गया है और किस तरह से किसमें टूटता है। तो पाइरूवेट के अणुओं का विखंडन होगा। तो कहता है कि इस क्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक रूप से विखंडन हो पाता है। अवयवी श्वसन की क्रिया पहले ही बता चुके, अभी किसमें ही बातें कुल कर रहे थे, अवयवी श्वसन में। तो कहता है कि अवयवी श्वसन की जब क्रियाएं होती है तो इस क्रिया के दौरान ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, किसके अणु, ग्लूकोज के अणु, तो उस ग्लूकोज के अणु का आंशिक रूप से ही क्या होता है बाबू, विखंडन हो पाता है। जब आंशिक रूप से विखंडन होता है तो ऊर्जा भी कैसे निकलेगी, आंशिक रूप से। तो इस तरह से ग्लूकोज के अणुओं का जब आंशिक रूप से विखंडन होता है तो विखंडन आंशिक रूप से होता है तो उनके ऊर्जा का भी आंशिक रूप से ही मुक्त हो पाता है। यानी कि ऊर्जा भी क्या होती है, आंशिक रूप से मुक्त होती है। और कुछ ऊर्जाएं जो होती है उसमें कोशिकाओं के रूप में संचित हो जाती है और कुछ ऊर्जा जो होती है उसमें से निकल पाती है। यानी कि जब अवयवी श्वसन की क्रिया होती है तो ग्लूकोज के जो आपके अणु होंगे, जो भी आपके ग्लूकोज के अणु होंगे, तो ग्लूकोज के अणु आंशिक रूप से टूटते हैं और आंशिक रूप से कोशिका से ऊर्जा मुक्त करते हैं। और कुछ उसको ऊर्जाएं जो होती है छोटा रूप में संचित आपको निकाल देती है। कुछ ऊर्जा क्या करते हैं, कोशिकाओं में ही संचित रख देती है और स्टोर करके रख देती है, जिस कारण से उसमें से कम ऊर्जा का निष्कासन हो पाता है। लेकिन यही क्रिया जब वायवीय श्वसन में होती तो इसमें से पूर्णतः ऊर्जा क्या हो जाती, निकल जाती। लेकिन जब अवयवी श्वसन कंडीशन आती है तो पूर्णतः ऊर्जा नहीं मुक्त हो पाती है। तो कहता है कि पाइरूवेट के जब टूटता है तब 3 तरीके होंगे, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका। तीनों कंडीशन होगा, 2 कंडीशन में ऑक्सीजन उपस्थित, 1 कंडीशन में ऑक्सीजन उपस्थित होगा और 2 कंडीशन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो आपको तीनों कंडीशन से बताएंगे किस तरह से पाइरूवेट जो होते हैं क्या होंगे, किस तरह से पाइरूवेट का विखंडन होता है। 3 तरीकों से। तो 3 तरीकों से कोई पूछेगा कि पाइरूवेट का कितने तरीके से विखंडन हो सकता है, 3 तरीके से। ऑक्सीजन के 2 को उपस्थिति होगा, एगो में ऑक्सीजन के एगो में उपस्थिति है, 2 में क्या अनुपस्थिति। एक क्रिया होगी ईस्ट में, एक क्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होगा पेशीय कोशिकाओं में। तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, तीनों के बताएंगे, ठीक है ना। ताजा बाबू आप कहते हैं फिर से एक बार रिवाइज बता देते हैं। ग्लूकोज के जो अणु होंगे, एक अणु टूटने के बाद कितने पाइरूवेट का निर्माण करेंगे, 2 पाइरूवेट का निर्माण करेंगे। और टूटेंगे तो कहाँ पर टूटेंगे, कोशिका द्रव में। किसमें, कोशिका द्रव में। आप पाइरूवेट जो होता है, पाइरूवेट को तोड़ने के लिए कौन उत्प्रेरित करता है, विशिष्ट एंजाइम। उसे पाइरूवेट को तोड़ने के लिए कौन उत्प्रेरित करता है, विशिष्ट एंजाइम, ठीक है ना, विशिष्ट एंजाइम। और जब यही कहता है कि जब वायवीय श्वसन की क्रियाएं होती है तो उसमें ऊर्जा पूर्णतः मुक्त होती है, यानी ग्लूकोज अणुओं का पूर्णतः विखंडन होता है, तो जिसके कारण से उसमें ऊर्जा पूर्णतः मुक्त होगी। और जब ग्लूकोज अणुओं का जब अवयवी श्वसन क्रिया होती है तो आंशिक रूप से क्या होता है, विखंडन होता है ग्लूकोज अणुओं का, जिस कारण से उसमें से आंशिक रूप से ही ऊर्जा मुक्त हो पाती है। बात ही करने के बाद अब बताते हैं कि पाइरूवेट अणुओं का कितने स्तरों से आप विखंडन कर सकते हैं। तो 3 तरीके से कर सकते हैं, तीनों तरीके आपको बताते हैं। कहता है कि अब पाइरूवेट बन गया 2 अणु ना, इनके पाइरूवेट के 2 अणु बन गए। किससे बने हैं, ग्लूकोज के अणुओं से। ये किससे बने हैं, ग्लूकोज के अणुओं से। तब पाइरूवेट के पथों को हम बताते हैं किस किस तरह से टूटते हैं। ये आपका पाइरूवेट का टूटने का तरीका, ई में देखिएगा कहीं पाइरूवेट लिखा है एकरा से, ई ATP लिखा है एकरा है, प्लस लिखा है प्लस से ना। ये पाइरूवेट का मतलब पूरा पाइरूवेट की बात करें, इसमें 2 आपको अणु बने हैं, तो दोनों अणु के टूटने की बात करेगा। तब पाइरूवेट का अणु बना, ठीक है। पाइरूवेट का अणु को अब तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ के बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये पाइरूवेट का जब अणु होता है तब पहला कंडीशन होता है ईस्ट में घटित होगा, और दूसरा कंडीशन होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा कंडीशन होता है पेशी कोशिकाओं में। तो 3 तरीके से आपको तोड़ेंगे। तो आ जाइए, जब ईस्ट में घटना घटता है पाइरूवेट के टूटने के, जब ईस्ट में ये पाइरूवेट टूटता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट कर आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और जब यही क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला बताते हैं, अभी ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला का बात, अनुपस्थिति वाला बताएं कि जब ये ATP होता है, यानी कि पाइरूवेट जो होता है इसका विखंडन करते हैं जब ईस्ट में, ईस्ट एक प्रकार का जीव होता है। तो ईस्ट में जब करते हैं तो ईस्ट में जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रखते हैं, ईस्ट में जब ये क्रिया होती है पाइरूवेट को तोड़ने के लिए, तो ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है। काट कूट का साइन दिया हुआ है, क्रॉस का साइन दिया हुआ मतलब नहीं है। जिस पर साइन दिया है सही का मतलब उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्रॉस का साइन मतलब नहीं है।
तो जब ये ईस्ट में क्रिया होती है पाइरुवेट को तोड़ने के लिए तो इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और टूटने के बाद इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कोई पूछ सकता है जब पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में जब टूटता है तो किसका किसका निर्माण करता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। और दूसरा कंडीशन आते हैं जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो और जब ये तोड़ने के लिए पेशीय कोशिका हो, ठीक है ना। तब पेशीय कोशिकाओं में जब पेशीय कोशिकाएं आपके मांसपेशियां जो होती है उसी की बात करता है, तो आपकी पेशीय कोशिकाएं मांसपेशियों में एक घटित होती है। तो जब मांसपेशियों में घटित होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो यही जो पाइरुवेट होता है ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल बताने के बाद बताएं किस तरह से होता है। आप देखे होइएगा, ये पहले बात फिर से बताते हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो पाइरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण से वो पेशीय कोशिकाओं में, किसमें? पेशीय कोशिकाओं में ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यानी कि आपका पेशीय कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का। यही पाइरुवेट किस में बदल गया? लैक्टिक अम्ल। पाइरुवेट भी एक तरह के क्या होता है? अम्ल होता है। पाइरुविक अम्ल बदल गया लैक्टिक अम्ल में, पाइरुविक अम्ल बदल गया लैक्टिक अम्ल में। कोई कहे कैसे बदला? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कैसे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो देखे होइएगा आप लोग कि जब कोई धावक होता है, चाहे कोई कहियो का चलल ना है, रोज गाड़ी पर बैठ के जाता होगा, ठीक है। जब रोज कोई गाड़ी पर बैठ के जाता होगा उसको अगर 1 किलोमीटर लगातार के पैदल चल जाओ तो लगातार वो पैदल चल जाएगा ना तो उसमें ऑक्सीजन को कमी हो जाएगी। मतलब सांस तेजी से लेने लगा, मतलब समझ जाओ कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी। अगर कोई धावक है, चाहे आप ही होइएगा, तो आप दौड़ने लगिएगा तो क्या होता है? पूरा तेजी से सांस लेने लगेगा। तो जब आप तेजी से सांस लेने लगते हैं इसका मतलब आप में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो जस्ट समझिए कि ऑक्सीजन की जैसा ही कमी होगा एक मतलब पेशी कोशिकाओं में किसका निर्माण होगा? लैक्टिक अम्ल। तो देखिए होगा कोई आपको धावक जब बनता है, जब दौड़ने वाला होता है, तो अगर लगातार शुरू दिन दौड़ना स्टार्ट करता है ना, शुरू दिन दौड़ने का आप 10 दिन तक अगर दौड़ता है, कोई 10 दिन तक दौड़ता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण से उसके पैरों में दर्द करने लगता है। देखिएगा उसके पैर जब आपको ठेहुना दिखाई दे रहा है, ठेहुना के नीचे आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर धरिएगा तो आपको दर्द करेगा, क्योंकि वहाँ पर पेशीय मांसपेशियाँ पाई जाती है और उस मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया। वहाँ पर पाइरुवेट जो टूटा ना, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन का अभाव होने के कारण वो पाइरुविक अम्ल बदल गया किस में? लैक्टिक अम्ल में। और जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो आपको गोड़ों में, आपके पैरों में, सब के सब में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो आपके मांसपेशियाँ जो विशेष रूप से होती है पैरों की, उसमें ऑक्सीजन के विशेष रूप से कमी होने के कारण से वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण से आपके पैरों में उस स्थान पर क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में दर्द करता है। तो कोई कहता है कि दर्द अगर दूर करना है ना तो दवा खाना पड़ेगा। तो दवा खाया जाता है इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन की आपकी कमी हो रही है उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके, जिसके कारण से लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं हो सके, जिसके लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं हो सके। और नहीं तो लैक्टिक अम्ल के जब तक उसमें रहेगा बना तब तक उसमें से आपको दर्द करता रहेगा, ठीक है ना। और लगातार देखिएगा, लगातार कोई सालों भर दौड़ने वाला होगा ना तो उसका लैक्टिक अम्ल नहीं बन पाता है, क्योंकि उसका आदत बन जाता है कि हमको इतना रेंज से हमको सांस लेना है, ऑक्सीजन लेना है। तो उसका लगातार अगर सांस लेने की आदत हो जाएगी उतना ही तेजी से ना और उतना क्षमता हो जाएगा तो क्या करता है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं हो पाता है। उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होने के कारण है कि उसका जो मांसपेशियाँ उस परिस्थितियों में ढल गई है, उस परिस्थितियों में रहना कि ऑक्सीजन इतना भी आएगा तो हम काम चलेंगे, एक उसको एडजस्ट करने का क्या हो गया है, अब उसके आदत लगी है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अभाव जब रहती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। जिसके कारण से अगर कोई धावक रहता है, अगर दौड़ने वाला था, चलने वाला था, तेजी से रहता है तो गुड़ों में क्रैम्प आ जाती है, यानी कि उसे चलने में तकलीफ होने लगता है। याद रखिए कि बात है, अगर कोई धावक बनता है तो उसमें जब आपको लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो उसको पैरों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को दूर करने का सबसे सीधा उपाय है कि ऐसा टैबलेट खाइए जिसमें ऑक्सीजन के अभाव को दूर कर सके। जब आप दौड़िएगा तो ऑक्सीजन की जब कमी हो सके तो उसके पूर्ति कर सके, वैसे टैबलेट खाइएगा तब आपको लैक्टिक अम्ल के नहीं बनने देगा, जिस कारण से आपको दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन आता है, अब 2 कंडीशन बताइए आपको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट के टूटने की कंडीशन, ठीक ना। अब बता रहे हैं अंतिम कंडीशन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, यही उपस्थिति एक होती है केवल माइटोकॉन्ड्रिया में। यही जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाइरुवेट टूटता है तो 21 में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। बाकी दोनों कंडीशनों में, पेशीय कोशिकाओं में और किसमें? ईस्ट में, दोनों कंडीशनों में आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आपका केवल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में केवल क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, और इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति के माध्यम से पाइरुवेट को तोड़ने के पाइरुवेट टूटता है और पाइरुवेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी कि वो पाइरुवेट जो होता है टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और
ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन है? वही पाइरुवेट। तो पाइरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। जब ईस्ट में टूटता है तो इथेनॉल और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब यही पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। यानी कि पाइरुवेट बदला लैक्टिक अम्ल, एक पाइरुवेट बना कार्बन डाइऑक्साइड H2O और क्या? ऊर्जा। और एक बना ई पाइरुवेट टूट के बना इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीन तरीके से तीन चीजें बनाया। पहला कंडीशन जब ईस्ट में हुआ, दूसरा कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा कंडीशन जब आपके पेशी कोशिकाओं में। याद रखना, ऐसे बोर्ड पर देखने से याद ना होगा। पहला कंडीशन जब ईस्ट में घटित होगा, तो ईस्ट में घटित होगा तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव रहेगा। इधर साइड वाले में पेशी कोशिकाओं में जाता ऑक्सीजन भी उसमें भी क्या रहेगा? अभाव रहेगा। तो जब दोनों कंडीशनों में अभाव रहता है तो आपके जब पेशीय कोशिकाओं में होता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और जब आपके ईस्ट में होता है तो आप इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। दोनों काम खत्म। अब आ जाएगा एक पथ, जब पाइरुवेट का तोड़ना होगा तो एक पथ जब होता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही एक कंडीशन होता है जिसमें वो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिस कारण से जब वो टूटता है तो आपको बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। यही एक कंडीशन होता है जिसमें से वो कार्बन किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बाकी दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, केवल और केवल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है, उसी कंडीशन में होता है। बाकी पूरा का पूरा बता दिए, फिर भी एक बार बताने की कोशिश करते हैं। आपका जो रूप दिखाएगा इसी रूप से, ठीक है ना? आप इस रूप की याद कर लीजिएगा, समझिएगा, पूरा याद कर लीजिए। पहला ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज का विखंडन करेंगे, विखंडन कराए एक ग्लूकोज के अणु जब टूटेंगे तो दो पाइरुवेट का निर्माण किए। एक घटना घटित हुआ कोशिका द्रव में, आज कोशिका द्रव में घटित हुआ तब पाइरुवेट को तोड़ना होगा ना। पाइरुवेट जब जैसे ग्लूकोज से पाइरुवेट में टूटा तो एक घटना घटित हुआ कोशिका द्रव में। और क्या करें? पाइरुवेट को जब तोड़ना होगा तो इस पाइरुवेट को तोड़ने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम काम करता है, उत्प्रेरित करने का काम करता है। उसको पाइरुवेट को तोड़ने के लिए खाली फीलिंग जगा पाता है, वही काम करता है। उत्प्रेरित करने का मतलब होता है कि अगला के क्या भावना ला सके। तो इस पाइरुवेट के जो होता है तोड़ने के लिए उसके विशिष्ट एंजाइम तो उत्प्रेरित करने लगते हैं, ठीक है। अब काम का होता है पाइरुवेट टूटता कैसे था? पाइरुवेट जो होता है आपका तीन कंडीशन में टूटेगा। तो पाइरुवेट का टूटने से पहले आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह से ग्लूकोज टूटा। पहले तो ग्लूकोज जब टूटता है, जब वायु अवायु श्वसन कंडीशन होता है तो ग्लूकोज जो अणु होते हैं आपको आंशिक रूप से टूटते हैं, जिस कारण से उसमें आंशिक रूप से अवायु श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन हो पाता है, जिसके कारण से उसमें ऊर्जा आंशिक रूप से ही निकल पाती है। और जब ये पाइरुवेट जो होता है, जब पाइरुवेट टूटता है तीन तरीके से। तरीका नंबर 1 ईस्ट में, तरीका नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया में, तरीका नंबर 3 आपको पेशीय कोशिकाओं में। आपके दो तरीके में होंगे ऑक्सीजन अनुपस्थित और एक तरीके में केवल पाए जाएंगे पाइरुवेट उपस्थित। दो तरीके होते हैं, ईस्ट में अनुपस्थित होते हैं और आपके पेशीय कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। और केवल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी में क्या होता है? वो उपस्थित होता है ऑक्सीजन, ठीक ना। जब ईस्ट में घटना घटित होता है कौन? जब पाइरुवेट का टूटने की, तो ऑक्सीजन का अनुपस्थित होता है, जिसके कारण से जो ईस्ट में घटित होता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और जब यही पेशीय कोशिकाओं में होता है तो यही लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, जिसके कारण से कोई धावक होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लगातार दौड़ते रहता है तो ऑक्सीजन कमी होती है, जिसके कारण से उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने के कारण से उसमें ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ, और जैसे ही निर्माण होता है तो उसको पैरों में दर्द होने लगता है। तो कहा जाता है कि उसको दर्द हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जिसके कारण से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो लगातार कोई दौड़ना चाहता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं करना चाहता है, मतलब उसको दवाई खाना पड़ेगा, दवा उसको खाना पड़ेगा, तो अब जाकर उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा। मतलब निर्माण नहीं होगा मतलब क्या? ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जिसके कारण से उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा। अब अंतिम कंडीशन होता है आपका तीसरा कंडीशन है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होगी। तो ये जब पाइरुवेट जब टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में जब टूटता है आपको, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, यही कंडीशन होता है, इसी में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और टूट कर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या आपका ऊर्जा का निर्माण करता है। इस तरह से पाइरुवेट जो होता है तीन तरीके से आपको टूटता है। तीन तरीके आपको बता दिए। बोलिए कहीं पर दिक्कत है? दिक्कत है देख लीजिए, ठीक है ना।